तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सुलेमान और आप देख रहे हैं नेचुरल बिल्डिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको जुत्ती से पता लग ही गया होगा। आज हम बात करेंगे सिंगल लेग स्क्वाट के ऊपर कि हम कैसे सिंगल लेग स्क्वाट लगाएं। तो सिंगल लेग स्क्वाट होता क्या है तो देखें। तो सिंगल लेग स्क्वाट लगाते कैसे हैं, तो आए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो गाइस सिंगल लेग स्क्वाट जो है बहुत इजी प्रोग्रेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लेग की गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, आपको पता है बॉडी वेट गेम जो होती है उसमें हम इतना वेट यूज़ नहीं करते, तो हम बॉडी वेट गेम को डिफिकल्ट बनाने के लिए हम डिफरेंट वेरिएशन यूज़ करते हैं। तो ये स्क्वाट का एक डिफरेंट वेरिएशन है। ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी के साथ परफॉर्म करते हैं और आपकी लेग की गेम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इसको लगाएंगे तो आपकी लेग के ऊपर बहुत अच्छा पंप और बहुत जल्दी आपकी लेग बिल्ड होगी। तो सिंगल लेग स्क्वाट लगाने के लिए चाहिए आपको 2 स्टेप और एक मेरे तरफ से आपको गोल्डन टिप मिलेगी और बिल्कुल फ्री। तो देखें कैसे लगाते हैं सिंगल लेग स्क्वाट। सबसे पहले आपने अपना, अगर आप 10 से 12 सिंपल स्क्वाट लगा सकते हैं। आप स्क्वाट क्या होता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो स्क्वाट होता है कि आपने अपनी टांगों के बल नीचे, जहाँ से हम पंजाबी में बैठक भी कहते हैं कि हम बैठक लगा कर खाओ उठक बैठक, लेकिन ये बिल्कुल सही प्रोग्रेशन होता है बैठक का कि आपके नीज़ में, आपके जॉइंट्स में, आपके जो भी जॉइंट्स हैं उसमें कोई पेन या कोई भी खिंचाव या कोई भी दबाव ना है। तो स्क्वाट लगाते कैसे हैं तो देखें। सबसे पहले आपने शोल्डर वेट, अपने टांगें खोल लेनी है। शोल्डर वेट बिल्कुल ठीक है, उसके बिल्कुल मुताबिक पाँव के बिल्कुल सामने सीधे होगी, पाँव टेढ़े या अंदर की तरफ नहीं होंगे, बिल्कुल सीधे होंगे। ठीक है, आपने अपनी कमर बिल्कुल सीधी, डाउन, अप, डाउन, अप। अगर आप चाहते हैं कि आप लेग अपने मजबूत करने हैं, टाइट करने हैं, बढ़ाने हैं, अपने क्वाड्स को बड़े करना है। क्वाड्स का होता है जो आपके सामने मसल होती है अपने टांग के, उसको क्वाड्स कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्वाड्स को बड़े करें तो आप स्क्वाट भी स्टार्टिंग में स्क्वाट भी लगा सकते हैं। 12-15 के 3 सेट, 25 के 3 सेट। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने अपने नीज़ को अपने पाँव की उंगलियों से आगे नहीं लेके जाना, आपका स्क्वाट ख़राब हो जाएगा। आपने हमेशा अपने नीज़ को अपने पाँव से पीछे रखना है। देखें, ये देखें, आपने नीज़ को आगे नहीं लेके जाना, नीज़ को पीछे रखना। अगर आप आगे लेके जाएंगे आपकी नीज़ के ऊपर प्रेशर आएगा, जोर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो आपको इसके लिए नीज़ आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत ही नुकसानदेह। आपने नीज़ को आगे नहीं आने देना। देखें, फिर से एक बार देख लें। आपको बिल्कुल सीधी, कमर सीधी, शोल्डर विड्थ, टांगें खोल ली, डाउन। बिल्कुल आपका जो जोर होगा आपकी एडी के ऊपर होगा, बिल्कुल एडी के ऊपर जोर होगा, आपकी उंगली के ऊपर जोर नहीं है। मेरा उंगली के ऊपर बिल्कुल जोर नहीं है। मेरे नीज़ मेरे पाँव से आगे नहीं है, बिल्कुल लेवल पे हैं। कमर बिल्कुल स्ट्रेट और अप, सारा जोर ग्लूट्स के ऊपर और थाई के ऊपर। तो ये था स्क्वाट। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग में स्क्वाट लगाना है, पहला स्टेप है हमारा स्क्वाट। जब आप एक सेट के अंदर 25 से 30 स्क्वाट लगाने लग गए हैं तो आप समझिए आप सिंगल लेग स्क्वाट के लिए रेडी हैं। ये था हमारा पहला स्टेप। अब चलते हैं हमें दूसरे स्टेप की तरफ। तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है। अब पहले मैंने बताया कि सिंपल स्क्वाट क्या होता है, स्क्वाट कैसे लगाते हैं, उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अब जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है ATG स्क्वाट। अब ATG स्क्वाट क्या होता है, बिल्कुल ग्रास तक जाना, एज टू ग्रास, बिल्कुल ग्रास तक, मतलब बिल्कुल नीचे ज़मीन पर टच होना, पूरा रेंज ऑफ मोशन देना स्क्वाट को अपने। तो हम कैसे देंगे तो देखें। जैसे मैंने सिंपल स्क्वाट लगाया, जब आपने देखा है कि आप 25 से 30 रैप लगा रहे हैं तो आप सिंगल लेग स्क्वाट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, आपने यह करना है ATG स्क्वाट लगाने के लिए आपने वही पोजीशन, वही सब कुछ करना है, नीज़ आगे नहीं जाएंगी, लेकिन जो उसके अंदर एक चीज़ बढ़ेगी वो होगा आपका रेंज ऑफ मोशन। आपने फुल डाउन जाना है, देखें, फुल नीचे बैठ जाना है, फुल अप। लेकिन इस चीज़ के अंदर भी एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने नीज़ को आगे नहीं निकालना। देखें, डाउन, पूरा नीचे गया, नीज़ आगे नहीं आएंगी। कमर बिल्कुल सीधी है, मेरी कमर भी जोर नहीं आ रहा, नीज़ से भी जोर नहीं आ रहा। जो जोर मेरा पड़ा वो थाई पे और ग्लूट्स पे पड़ा, अप। ठीक है, आपने बिल्कुल नीचे जाना है, आपने पूरा रेंज ऑफ मोशन देना है। अगर आपको पेन हो रही है ये करते हुए, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ ATG स्क्वाट करते हुए, तो आप क्या करेंगे, आपकी नीज़ में स्ट्रेचिंग काम है। ठीक है, आपने अपनी नीज़ की स्ट्रेचिंग को बढ़ाने के लिए अपने आप हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। हैमस्ट्रिंग के अलावा अपने क्वाड को स्ट्रेच करेंगे। तो कैसे करेंगे देखें। आपने सिंपली अपने हाथों को अपने पाँव तक लेके जाना है, जहाँ तक जा रहे हैं ईजिली। जहाँ को पेन महसूस हो वहाँ पर आपने रुक जाना। जैसे कि मुझे यहाँ पर पेन महसूस होती है, मैं यहाँ पर स्टॉप हो जाऊँगा और सांस लंबे सांस लूँगा। घुटने बैंड नहीं करने, इसके अंदर घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, बिल्कुल बैंड नहीं करने। अगर आपके हाथ यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने इसको यहाँ तक कम से कम यहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे आपको पता लगे कि आपको जहाँ पेन हो रही है, और वहाँ पे आपने लंबे सांस लेने हैं। ये थी फर्स्ट स्ट्रेच। सेकंड स्ट्रेच क्या है इसके लिए, तो जो हमारी सेकंड स्ट्रेचिंग है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके जो आपने चेंज करना है, आपने एक टंग आगे करनी है, पीछे वाली टांग आगे बेंड हो सकती है, आगे वाली टांग बिल्कुल बेंड नहीं होगी,
वैसे ही अपने हाथों को नीचे लेके जाना है, जहाँ तक आपको जहाँ पेन महसूस हो वहाँ पर रुक जाएं और वहाँ पे लंबे लंबे सांस लें, पेन को बर्दाश्त करें। ये आपके काल्स और हैमस्ट्रिंग को जो है स्ट्रेच करेगी। अब हम चाहते हैं कि अपने क्वाड्स को कैसे स्ट्रेच करें। क्वाड्स की स्ट्रेचिंग के लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, जो सिंपल एक्सरसाइज है वो अपने पीछे से अपनी टांग को पकड़ना है और अपने पाँव के पंजे को खींचें। इसके अंदर बैलेंस बनाने के लिए सिंपल ट्रिक है, अपने हाथ को सीधा कर सकते हैं। अगर जितना आप अपने हाथ को सीधा करेंगे उतने आप इसके अंदर बैलेंस बना सकते हैं। तो ये थी हमारी स्ट्रेचिंग। आपने इसे करने से पहले अगर आप में स्ट्रेचिंग कम है तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये अगर जिनमें स्ट्रेचिंग अच्छी है, जो स्ट्रेच कर लेते हैं अपनी बॉडी को, उनके क्वाड्स में स्ट्रेचिंग है, नीज में स्ट्रेचिंग है, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग है, काल्स में स्ट्रेचिंग है, तो उनको भी करने की ज़रूरत है। 5 से 10 सेकंड ये एक स्ट्रेचिंग होल्ड करें, ठीक है। और जिनमें स्ट्रेचिंग नहीं है वो 30 से 1 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग होल्ड करें। इसको कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग 2 तरह की होती हैं, डायनामिक होती हैं और एक स्टैटिक होती हैं। ये आपको किसी और वीडियो में पूरा कवर करके बताऊँगा। तो आपने सबसे पहला स्टेप पूरा स्क्वाट, फिर ATG स्क्वाट, थर्ड आपने करनी है स्ट्रेचिंग। अब आपने ATG स्क्वाट जब लगा लिया, ATG स्क्वाट पूरी रेंज ऑफ मोशन के साथ लगा लिया, आपको लगाना आ गया, फिर देख लें ATG स्क्वाट एक बार, डाउन अप। अब सिंगल लेग स्क्वाट का लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, देखें लोगों में, कुछ लोगों में ताकत तो होती है, शायद ताकत पूरी होती है उनके अंदर सिंगल लेग स्क्वाट लगाने की, लेकिन उनको मसला पड़ता है वो होता है बैलेंस का। वो नीचे जाते हुए डोल जाएंगे, कुछ ना कुछ गिर जाएंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसका हल करने के लिए क्या है, आपने कोई भी चीज़ ले लेनी है जो आपकी कमर तक आए या कमर के नीचे तक आए। जैसे कि मेरे पास इस वक्त ये है, आप कोई भी चीज़ ले आएँ, आपने ये करना है, सिंगल लेग पे आना है, ठीक है। आपने दोनों स्क्वाट लगा लिए, सिंपल स्क्वाट भी लगा लिए, दूसरे स्क्वाट भी लगा लिए। आपने सिंगल लेग के ऊपर आना है और डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। आपने इसी तरह दूसरी टांग की भी यही करना है। ये एक प्रो टिप मेरी तरफ से है, ये बहुत अच्छा हल है आपके सिंगल लेग स्क्वाट को अचीव करने का। जो दूसरी आपको टिप देने लगा हूँ वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी है। आपने फुल ऑफ जो मोशन के साथ पुशअप क्या कहते हैं स्क्वाट लगाना है, डाउन, सारा वजन अपनी राइट वाली टांग पे ले आएं और स्लोली अपनी लेफ्ट वाली टांग को उठाने की कोशिश करें और आगे, फिर पीछे, सारा अपना वजन अपनी लेफ्ट टांग के ऊपर ले आएं और आगे, पीछे, अप, फिर फुल रेंज ऑफ मोशन वाला स्क्वाट लगाना आपने। ATG स्क्वाट्स को कहते हैं। डाउन, सारा बार राइट वाली टांग के ऊपर, लेफ्ट वाली टांग को हवा में उठाएं। आप स्टार्टिंग में आप थोड़ा हेल्प लेके जा सकते हैं। फिर बैक, सारा बार लेफ्ट के ऊपर, फिर हवा में, फिर अप। ये बहुत अच्छी 2 टिप हैं। आप इस जो मैंने आपको ये वाला सेट बताया, अगर आपने इसको थोड़ा मुश्किल बनाना है आप इसको हटा दें और कोई भी जो चीज़ होगी किसी ऊँची चीज़ का इस्तेमाल कर लें जो आपकी टांगों तक आती हो, ठीक है। आपने इसके 3 से 4 सेट लगाने हैं रोज़ और हर चीज़ ट्रेनिंग से आती है। आप इसको लगातार, अगर आप में टांगों में ताकत है, थोड़ा बैलेंस अचीव करना है आपने, आप इसको 1 से 2 हफ्तों में आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। आपने रेगुलर करना है इसको, तो आप रमज़ान में सिंगल लेग स्क्वाट आराम से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।